हिंद नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और बड़ी जानकारी में। साथियों 19 जून 2025 शिक्षकों का विद्यालय आवंटन प्रक्रिया अंडर प्रोसेस तथा अधिक दूरी वाले शिक्षकों का एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। साथियों इन शिक्षकों का जो शिक्षक हम बताएंगे उन शिक्षकों का 20 जून को दिखेगा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर विद्यालय आवंटन। जी हाँ साथियों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। शिक्षा विभाग में आप शिक्षक हैं और ऐसे में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन किया है तो प्यारे साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि विभाग से हर कोई भी रिलेटेड जानकारी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है और आगे मिलती भी रहेगी। चलिए साथियों खबर बताते हैं जो अपडेट विभाग की तरफ से आई है, और तमाम 10 महत्वपूर्ण खबरों को भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों पहली खबर, जरा खबर सुनिएगा और देखिएगा। साथियों शिक्षकों का ट्रांसफर लिस्ट तैयार हो चुका है। जी हाँ, जो शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था उनका ट्रांसफर लिस्ट तैयार है। आज मिलेगा स्कूल आवंटन। जी हाँ, आज से स्कूल मिलना शुरू हो जाएगा। पूरी जानकारी को विस्तार से सुनिएगा, समझिएगा। शिक्षकों की ट्रांसफर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सॉफ्टवेयर में क्रॉस चेक के बाद लिस्ट तैयार कर ली गई है। आज किसी भी समय ई शिक्षा कोष पोर्टल पर पथ पत्नी, अंतर जिला और सैम जिला सभी मामलों में स्कूल आवंटन की जानकारी मिल जाएगी। इसके तुरंत बाद दूरी पे आधारित ट्रांसफर वाले जानकारी दी जाएगी। जो दूरी पर आधारित है उन शिक्षकों का ट्रांसफर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग की तिथि में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। जो ज्वाइनिंग तिथि जो वही रहेगी। पटना जिले के सैम जिला के ट्रांसफर मामले में भी जानकारी मिलने की संभावना सामने आ रही है। जी हाँ साथियों, ये खबर आ रही है कि शिक्षकों का ट्रांसफर लिस्ट तैयार हुआ है और आज से विद्यालय या स्कूल आवंटन शिक्षक साथियों को मिलना शुरू हो जाएगा। आइए अगली अपडेट पर रुख करते हैं। अगली अपडेट, ऑनलाइन हाजिरी के लिए टैबलेट मिलेंगी। जी हाँ, ऑनलाइन हाजिरी लगाने के लिए प्यारे साथियों मिलेंगे टैबलेट। पूरी जानकारी को सुनिएगा। राज्य के 81,000 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी के लिए टैबलेट की आपूर्ति होगी। प्रत्येक प्राथमिक और मध्य विद्यालय में 2-2 टैबलेट दिए जाएंगे। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को विद्यालयों की संख्या के आधार पर 3 या 2 टैबलेट दिए जाएंगे। इस संबंध में बुधवार को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक मयंक वरवड़े ने शिक्षा, जिला शिक्षा पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी को राज्य के सभी स्कूलों को 2-3 टैबलेट मिलने और प्यारे साथियों डीईओ और डीपीओ को पत्र भेजा है। साथियों प्रखंडवार विद्यालयों की संख्या के आधार पर टैबलेट दिए जाएंगे। यह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उपस्थित में सभी विद्यालयों में प्रधान और एक शिक्षक आमंत्रित किया जाएगा। साथियों आइए अगली अपडेट पर रुख करते हैं। अगली अपडेट जो शिक्षा विभाग से आ रही है, अपडेट यह है कि बिहार में स्कूलों में माँ के नाम पौधारोपण, बच्चे करेंगे देखभाल। जी हाँ, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान के तहत बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चे स्कूल परिसर या उसके आसपास की बंजर जमीन पर पौधे लगाएंगे और उनकी देखभाल भी करेंगे। यह अभियान 30 सितंबर 2025 तक चलेगा, यानी कि आने वाले 30 सितंबर तक यह अभियान चलाया जाएगा। पौधे वन विभाग, उद्यान और विभाग प्यारे साथियों नगर निकाय से मिलेंगी। बच्चों को मिशन लाइफ पोर्टल पर मिलेगी। लाइफ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। सभी डेटा नोडल शिक्षक द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ये शिक्षा विभाग द्वारा बड़ी पहल की गई है। बिहार के स्कूलों में बच्चों के लिए बड़ी पहल है। अगली अपडेट देखिएगा जो बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से आ रही है। साथियों शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर, सॉफ्टवेयर से क्रॉस चेक के बाद ट्रांसफर लिस्ट अब तैयार है। 19 जून को किसी भी वक्त स्कूल आवंटन की जानकारी मिल सकती है। पति पत्नी तक के स्कूलों की मिलेगी जानकारी। अंतर जिला और सैम जिला दोनों को जानकारी इस शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों पर ट्रांसफर के बाद दिखेंगे नए स्कूल। इसके तुरंत बाद फिर दूरी वाली महिला और पुरुष शिक्षकों को मिलेगी जानकारी। जी हाँ साथियों, 19 जून यानी कि आज, अब आज किसी भी वक्त जो टाइम गुजर रहा है, घंटे गुजर रहे हैं, इसके साथ ही साथ किसी भी वक्त शिक्षकों को एक बड़ा खुशखबरी मिलने जाएगा और ऐसे में ये ई शिक्षा को पोर्टल पर ट्रांसफर दिखने लगेगा। इसी के बाद तुरंत प्यारे साथियों दूरी वाली महिला और पुरुष शिक्षकों की भी जानकारी दी जाएगी। साथियों फिलहाल
जो ज्वाइनिंग है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। पटना में भी फिलहाल सेम जिला वालों का ट्रांसफर मिल सकती है जानकारी। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। जी हाँ, वेतन भुगतान पर आंदोलन की तैयारी, 21 जून को बैठक होगी। साथियों पूरी जानकारी को सुनिएगा। वेतन भुगतान को लेकर क्या अपडेट है। राज्य के एसएसए और बीपीएससी और विशेष शिक्षकों के वेतन भुगतान की तय तारीख, यानी कि एक जो शिक्षा विभाग ने तारीख तय की थी कि 1 तारीख, अब पर प्यारे साथियों अब तक स्पष्टता नहीं आने से नाराज प्राथमिक शिक्षक संघ ने 21 जून को बैठक बुलाई है। यानी कि शिक्षा विभाग ने कहा था कि 1 तारीख को शिक्षकों की वेतन आ जाएगा, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं हुआ। शिक्षक संघ ने इस पर बैठक बुलाई है 21 जून को। बैठक में वेतन भुगतान में हो रही देरी और 4-5 महीने से अटके वेतन को लेकर आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। साथियों संघ की मांग है कि हर माह निश्चित रूप से 1 तारीख को शिक्षकों का वेतन दिया जाए ताकि शिक्षक अपने आर्थिक कार्य समय से पूरा कर सके। ये शिक्षक और हर किसी शिक्षा विभाग और उन शिक्षकों की भी जो शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं उनकी आवाज होनी चाहिए कि 1 तारीख को हमें वेतन दिया जाए। आइए हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। साथियों अगली अपडेट बड़ा आश्चर्य कर देगी। साथियों बुधवार को 3 रिश्वतखोर लोक सेवकों के रंगों हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। रोहतास में विक्रमगंज में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी वीईओ सुधीर कांत शर्मा को 7600 रुपए और लेखपाल सुभाष कुमार को 7000 रुपए रिश्वत लेते रंगों हाथ गिरफ्तार किया गया है। विक्रमगंज के आदर्श मध्य विद्यालय गोलपा के शिक्षक विधा भूषण ने निगरानी में शिकायत दर्ज कराई थी। निगरानी ने डीएसपी श्याम बाबू प्रसाद के नेतृत्व में धावा दल का गठन करते प्यारे साथियों दोनों लोक सेवकों के रंगों हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। ये यहाँ पे खबर आ रिश्वतखोर को लेकर कहीं ना कहीं जो ट्रांसफर स्थानांतरण इसको लेकर यहाँ पे रिश्वत पकड़ा गया है। साथियों आगे देखिएगा अगली अपडेट को हम रुक करते हैं। अगली अपडेट जो शिक्षा विभाग से आ रही है। पटना जिले में लगभग सभी शिक्षकों का स्थानांतरण प्यारे साथियों मिला है विद्यालय। स्थानांतरण शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है और उन्हें विद्यालय मिला है। कहाँ का? पटना जिले का साथियों। और कहीं ना कहीं शिक्षक आज कल भी इंतजार कर रहे थे 18 जून और आज 19 जून है। केवल और केवल कुछ ही घंटे कुछ ही पल बाकी हैं। 20 जून तक हर हाल में सभी शिक्षकों को ट्रांसफर लिस्ट जारी होना है और ऐसे में क्या एक साथ जारी होगा, लेकिन एसएसआई सिद्धार्थ कह चुके हैं कि हम इससे पहले जारी करेंगे। इसे कहीं ना कहीं प्यारे साथियों एक साथ समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो क्या 20 जून के बाद अब होने वाला है या 20 जून से पहले ये प्रक्रिया होने वाली है, बताएंगे, आगे बने रहिएगा। साथियों 1 से 6 कैटेगरी वाले शिक्षकों को यहाँ पे 3 विकल्प मिल रहा है और बाकी बचे हुए अन्य कैटेगरी के शिक्षकों को 10 विकल्प न रहने की स्थिति में अन्य पास के विद्यालय में पोस्टिंग दिया जा रहा है। जी हाँ साथियों बता दें कि जिन शिक्षकों ने आवेदन किया है और इसको लेकर 20 जून तक शिक्षा विभाग की भी पहल है कि हम 20 जून तक शिक्षकों को विद्यालय आवंटन कर दें, लेकिन आज 19 जून हो गया है और 19 जून हो गया है इसका साफ साफ मतलब है कि शिक्षा विभाग की तैयारियां पूरी हैं। यदि किसी तरह की तकनीकी समस्या आती है तो 1 से 2 दिन लग सकता है, लेकिन उम्मीद की जा रही है जैसा कि एसएसआई सिद्धार्थ कह भी चुके हैं कि हम 20 जून तक आपका विद्यालय आवंटन कर देंगे। तो आप इस पर कहीं ना कहीं गौर फरमाइएगा और हम आपसे मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।